तो इस सारी चीजों को सीखो। हाँ, कुछ हम बातें जो बताने वाले थे, देखो समय जमाना बहुत ज्यादा बदल रहा है, समय जमाना बहुत ज्यादा बदल रहा है ना। तो इस बदलते के साथ देखो बुआ, हम इसलिए ये सारी बातें बता रहे हैं तुम सबको ना। हम लोग जो है बिहार राज्य में रहते हैं, और बिहार राज्य जो है ना अति पिछड़ा राज्य है, इस बात को समझते हो। और अति पिछड़ा राज्य होने की वजह से हम लोग के पास वो जो अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, जो और बच्चे को मिलती है, जो अगर मान लेते हैं कि कोई दूसरे देश का स्टूडेंट है, उसको पता अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। जैसे अभी तुम लोग का क्या है, एज सबका 18 अबव होगा ना, 18 एज अबव। उन लोगों को क्या है, स्टैंडर्ड काम मिल सकता है, 2 घंटा के लिए काम मिल जाता है। वो अपना जो भी खर्चा है ना, वो अपना खुद निकालता है। वहाँ की लड़की हो या लड़का, सब में इक्वालिटी होती है। बात समझ रहे हो ना, कोई भेदभाव नहीं। यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर लड़की यहाँ पे अगर लड़का 10 बजे रात में भी घर जा रहा है तो वो खराब नहीं है, और लड़की अगर अंधेरा जैसे हुआ ना, अगर वो घर गई तो वो खराब हो गई, समाज की नजर में, घर की नजर में। ऐसा हम लोग की मानसिकता है, जो मानसिकता वो हम बता रहे हैं। तो देखो बता रहे हैं, देखो हम क्या बता रहे हैं कि वही देखो, हम लोग के साथ भी भेदभाव होता है, ऐसा बात नहीं। लड़कों के साथ भी भेदभाव होता है। लड़के के साथ क्या होता है, सब पूरा स्टूडेंट को बोल रहे हैं। हम लोग के ऐसा क्या अभी तक कोई अपॉर्चुनिटी मिलता है तुम लोगों को? मिलता है? अगर अपने आप को कंपेयर करो, कहाँ, जो अमेरिका में है, जो जापान में है, उन बच्चों से कंपेयर करो। क्या इस धरती पे हम भी एक इंसान है कि नहीं है? परंतु क्या, अरे हम तो सब इंसान ही ना है, परंतु वो बच्चे को अलग अपॉर्चुनिटी मिलती है, हमें अलग अपॉर्चुनिटी मिलती है। बात समझ रहे हो ना। ऐसे भी हमारा जो राज्य है वो सबसे अति पिछड़ा राज्य में गिना जाता है। तो इसलिए बहुत ऐसी बातें ना जो पता नहीं है। तो ये जो धरती है, जो दुनिया है ना, ये बहुत ज्यादा बदल गया, बहुत ज्यादा एडवांस हो गया है। हम लोग बहुत पीछे हैं। जैसे अभी क्या है, अभी तुम किसी गांव में जाकर के देखोगे तो लगेगा ना कि भाई ये गांव जो है बहुत पीछे है, 2-3 साल तो पक्का पीछे है। उसी प्रकार तुम यहाँ से निकल के कहीं और अदर जगह पे जाते हो, वहां पे तुम्हें क्या लगेगा कि भाई हम तो जहाँ पे रह रहे वहां तो बहुत पीछे हम लोग हैं। तो अभी से क्या करो, अभी से देखो, अभी से क्या है कि जो जॉब है, जॉब हो गया, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। मतलब मेन बात क्या है कि हर चीज है, परंतु यहाँ पे कोई भी है ना, व्यवस्था को सही ढंग से कोई चलाने वाला नहीं है, या तो सरकार हो चाहे कुछ भी हो। तो इसीलिए सबको क्या करो, अपना अपना पढ़ाई के साथ साथ अपना अपना स्टार्टअप तैयार करो। देखो ये बात कोई तुमको बताएगा नहीं। आजकल जो है ना, आजकल ज्ञान का कमी नहीं है। और जिंदगी में एक बात बता दे तुम लोगों को क्या करना, हम पता है, हम अगर रहते ना, रमेश सर है आप लोगों के, इससे पूछ लीजिए, हम एक लाइन को अगर पकड़ते ना तो आज हम बहुत सक्सेसफुल रहते हैं। और हम आज ऐसे नहीं आते, बच्चा वो हमको बाइक से नहीं जाता लाने, हम कार से आते हैं। अगर हम एक काम को अगर पकड़ के अगर हम चलते हैं ना तो हम बहुत आगे रहते हैं। हम एक काम को कभी सीरियस में लेवे नहीं किए, कभी ये करते थे, कभी वो करते थे, कभी वो करते थे, हम सब कुछ करते थे। हम ब्लॉगिंग भी करते थे, टीचिंग भी करते थे, सिंगिंग भी करते थे, डांसिंग करते, सब काम करते थे। बात है समझ में, हर चीज करते थे हम। और इसी चक्कर में क्या है, हम हर जगह समय दिए, हर चीज में तो थोड़ा थोड़ा हम हैं। बात समझ में आया ना, बात है ना समझ में। जो बच्चे पढ़े हमसे वो पढ़ाई के बारे में समझ रहे हैं, जो बच्चे गाना सुने गाना के बारे में सुन रहे हैं, कहीं बाराती में चल गए डांस कर लिए तो डांस के बारे में जान रहा है। बात है ना समझ में, बात है समझ में। तो लाइफ में जो है, लाइफ में बस एक एम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक एम। अभी से डिसाइड कर लो कि हमें करना क्या है, जो बनना है तुमको। ए बच्चे, जो बनना है तुमको, बस माइंडसेट रखो कि हमको वही काम करना है, बीच में कोई चेंजिंग नहीं करना। उस चीज को पूरा कर लेना, उस काम को अच्छे से कर लेना, तब फिर चेंज। बात है समझ में, तब तुम मतलब कि एकदम है कि सक्सेस हो जाओगे। अगर मेनली फोकस है कि हमको जॉब ही लेना है, क्या समझ रहे हो, कि हमको जॉब ही चाहिए, तो जॉब ही रखो। बात है ना समझ में, उस टाइप से पढ़ो। ऐसा बात नहीं कि पढ़ने वालों को जॉब नहीं मिलेगी। अगर मान लेते हैं कि 10 को बच्चा में से एक बच्चा को जॉब है, एक ही बच्चा के लिए, तो हम वो ऐसा बच्चा क्यों नहीं बने, अकेला वैसा बच्चा क्यों नहीं बोले कि जॉब वाला कहे कि नहीं हम किसी को सेलेक्ट नहीं करेंगे, तुमको करेंगे। बात है ना समझ में। जैसे आज एमएस नाम है ना, एमएस प्रवीण नाम है, वो सबसे ज्यादा नंबर लाई है, सबसे ज्यादा नंबर लाई है ना। ए बच्चा, सबसे ज्यादा नंबर लाई है ना, तो मानो कोई उस बात को टाल सकता है? नहीं टाल सकता है। उस जॉब के लिए अगर तुम उतना मेहनत कर लोगे तो क्या वो जॉब तुम्हें नहीं मिलेगी?
मिलेगी कि नहीं मिलेगी? डेफिनेटली मिलेगी। और रही बात दूसरी है बच्चा, कोई भी काम करना ना, कोई भी काम करना उसके लिए 100% देना। ज्वलन ताप जानते हैं? ज्वलन ताप, कि जिस ताप पे पहुंचने के बाद कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उसको ज्वलन ताप कहते हैं। अरे मेरा बात सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है? कंटिन्यू करेंगे छोड़ दे। हम देखो हम इतना भूख रहे हैं, तुम लोगों के लिए भूख रहे हैं, हमको बात समझ रहे हो ना? तो अगर सुनना है तो सुनो, नहीं बोलोगे तो हम रोक देंगे इस बात को। बोले कंटिन्यू करें, क्योंकि देखो अगर क्या है ना कि अगर इस माइंडसेट को देखो, मेरा जो माइंड है, मेरा जो माइंडसेट है, हम तुम लोगों के बीच रखेंगे तो तुम्हारा भी कुछ माइंड बनेगा। बात है ना समझ में? रास्ता विजन तुम लोग का क्लियर होगा इससे। हम क्या कर रहे थे कि देखो जैसे ज्वलन ताप होता है ना, अगर कोयला जलाने के लिए, कोयला में आग लगाने के लिए अगर उसको उतना ताव नहीं दोगे तो क्या वो कोयला जल जाएगा? नहीं जलेगा। सेम उसी प्रकार अगर किसी काम के लिए तुम मेहनत कर रहे हो, बात समझ रहे हो ना, और वो काम पूरा हो जाए, सफल हो, उस काम से हमें सफलता मिले, तो तुम्हें क्या है 100% मेहनत करना पड़ेगा। तुम 99% मेहनत करके करोगे और 1% मेहनत चूक जाओगे, फिर भी तुम्हें सफलता मिलेगी? नहीं मिलेगी। इसीलिए जब भी मेहनत करो पूरा 100% दे करके करो। बात है ना समझ में? नहीं दोगे 100% तो बुआ 99% देके भी कोई फायदा नहीं है। इसीलिए एक काम पकड़ो, एक काम में पूरा 100% मेहनत करो, सफलता जरूर मिलेगी। बात समझ गया सब कोई? क्या क्या समझा? एक सीखा पहला नंबर बात कि हमें एक ही चीज को पकड़ना है और उसके लिए 100% मेहनत करना है। और दूसरी बात देखो, अपना जो स्टार्टअप जो होता है ना, अपना स्टार्टअप, एआई का जमाना आ गया, बहुत चीज आ गया है, कुछ दिमाग लगाओ और अपना कुछ स्टार्टअप करो। बात समझ में आया ना? ऑनलाइन वगैरह इस सब पे अपना स्टार्टअप करो, उस सब पे बहुत अच्छा खासा स्कोप है। दिमाग लगाओ, तुम लोगों के पास अभी टाइम है, नॉलेज है, बात समझा? उसको एक्सपेंड करो काम। क्योंकि अगर तुम साइंस लेकर के पढ़ रहे हो तो आखिर तुम्हारे पास कुछ नॉलेज है तब ना कर रहे हो। चलो तो इस बात को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक ना?